ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनम् नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे द्रुमचल्मणोऽहं गणिन्पते वोचामि समय पाहुड सुध केवली भणिनम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। अहो कितने भाग्यशाली है कि हमको यह जिनवाणी माँ का शरण मिल गया। हाँ, अरहंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी। हाँ, वास्तव में भैया देखा जाए तो इस दुष्म काल में अपने को साक्षात तीर्थंकर भगवान अरहंत केवली का विरह है। परंतु जिनवाणी माता ने तो मानो ऐसा उपकार किया, यद्यपि विरह तो है ही, परंतु मानो वह विरह महसूस नहीं होने देती है। इस कलिकाल में अरहंत पिताजी का तो विरह है ही। आचार्य उपाध्याय साधु इस पंचम काल के अंत तक होंगे, हाँ, परंतु वे भी हमारे साथ सदा नहीं उपस्थित रह सकते। हम भी उनके साथ सदा उपस्थित नहीं रह सकते, अर्थात उनका भी निरंतर संयोग बना रहे ये संभव नहीं। परंतु ये जिनवाणी माता
ये जिनवाणी माँ का आंचल, यह जिनवाणी माँ की गोद हमें हर समय सुलभ है। जैसे लौकिक में ये छोटे छोटे बालक यद्यपि माँ की ही गोद में आंचल में बैठे रहते हैं, परंतु जब उनका मन मचल जाता है दूसरे बालकों को खेलते हुए, इठलाते हुए, ओहो, तो वे भी उस चक्कर में फंस करके उस राग में, उस मोह में आकर के माँ से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब वहां आहत होते हैं तो सीधे दौड़कर माँ के आंचल में आते, माँ की गोद में आते हैं। और वो माँ की गोद और आंचल तो उनके लिए हर वक्त कहने का आशय है कि ये जिनवाणी माँ, ये इसका उपकार क्या कहें, समझ में आया कि नहीं आया? ये आत्मा का जन्म ये जीवनवाणी माँ से होता है। देह का जन्म तो देह रूप माँ से, देह का परवरिश माँ से। लेकिन तू देह नहीं आत्मा है। ऐसे सम्यक ज्ञान का जन्म, ऐसी सच्ची समझ का जन्म, और उस सच्ची समझ और ज्ञान पूर्वक, विश्वास पूर्वक आत्मा का सच्चा आचरण जीवन देने वाली है साक्षात जिनवाणी माँ है। लौकिक माँ भी जो बालक को संस्कार देती है, वह संस्कार भी मानो उस लौकिक माँ के माध्यम से यह जिनवाणी माँ ही देती है। समझ आया कि? हाँ, बहुत बड़ा उपकार है। अहो वाणी तारी, बहुत बड़ा उपकार है। जिनवाणी जगमैया, हाँ, ये संपूर्ण जगत के जीवों की माँ है। क्या कहा? संपूर्ण जगत के जीवों की माँ है ये। यही दर्शाती है कि स्थावर भी जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, असंगी पंचेंद्रिय जीव है। ये संगी पंचेंद्रिय जीवों को यही बताती है ये भी तुम्हारे भाई बहन हैं सब। क्या बोला? ये भी जीव है, इन्हें भी अपने जैसा ही देखना, इन पर भी दया करुणा रखना। ख्याल में आया? बहुत बात है भाई। हे मात, हे मात, हाँ, तूने हमें जन्म दिया है, हमारा पोषण किया है निरंतर। मोह राग द्वेष से हमारी रक्षा की है।
हमें वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म स्वरूप का रसास्वादन दूध पिलाया है। हाँ, ऐसे रसास्वादन रूप ये माने हमें दूध पिला के ऐसा पुष्ट किया है, ऐसा पुष्ट किया है, ख्याल में आया। हाँ, कि जिससे जो वेद ज्ञान की शक्ति अत्यंत संकुचित हो गई थी, वो खुलने लगी, खिलने लगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि मजबूत हो तो बाह्य वातावरण में जो फैले हुए वायरस है वह प्रभावित नहीं करते। ऐसे ही इस आत्मा की कर्म प्रतिरोधक क्षमता, मोह प्रतिरोधक क्षमता, भ्रम प्रतिरोधक क्षमता, कषाय प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाए, ये माँ की गोद में होएगी, ये माँ के आंचल में होएगी, जिनवाणी माँ के आंचल में होएगी, निरंतर तत्व अभ्यास से होएगी, वेद विज्ञान से होएगी। प्रभु स्वरूप महिमा, स्वरूप आनंद से। सिद्धानंद के अनुभवन से चित्त परिणति शुद्ध हुए। ख्याल में आया। जितना जितना स्व संवेदन, जितना जितना स्व संवेदन, स्व सन्मुखता, स्व एकाग्रता, अपने स्वरूप का ख्याल, अपने स्वरूप का वेदन बनता है भीतर में, उतनी उतनी आत्मा की परिणति पावरफुल होती है, मजबूत होती है, उसमें वेद ज्ञान की क्षमता विकसित होती है, मोह राग द्वेष से प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। ख्याल में आया। विषय कषाय से प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो समझ में आया। ख्याल में आई भैया बात, क्या कहते हैं यहाँ पर भैया? प्रभु संतोष भाई। हे मात तव चरण में हम शीश को झुकाए। इस भव तारक आत्म जननी, ये जिनवाणी माता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी शरण मुझे निरंतर प्राप्त है। जिन वचसी रमन्ते, जिन वचसी रमन्ते, ते वांत मोहा, क्या कहा? जिनेंद्र भगवान के वचन जिनवाणी, उनमें निरंतर रमन करना चाहिए।
जैसे बालक माँ की गोद में, माँ की आंचल में, माँ के साये में, माँ के संपर्क में, माँ के संरक्षण में, माँ की निकट रहता है, कष्ट नहीं पाता, वो ढाल बन के खड़ी हो जाती है। समझ में आया? वे बालक तो अल्प बुद्धि वाले, मूर्ख बुद्धि है, जो माँ कदाचित डांट दे, ऐसा कर दे तो बुरा मान जाते हैं, सर्वथा समझ लेते माँ तो ऐसी। जय इसी प्रकार जिनवाणी माँ भी फटका मार देती है, हे दुरात्मन, आत्मघाती। अरे भाई, हमारे हित के लिए ही है। माँ को, माँ के वचनों को कभी भी अन्यथा नहीं लेना। समझ में आया? अपना दोष देखना, अपना अपराध देखना, अपनी ही उद्दंडता देखना, यह तो वह अमृत का कुआं है जिसमें अपने पात्र की पात्रता उत्कृष्ट होवे तो सेकंड में गट भीतर बाल्टी जाती है, भारी पेंदे वाली, तुरंत झुकती है और भर के लबालब आती है। वो तो कोई पात्र ही ऐसा हो, उसी को गट 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 करना पड़ता है, विधि समझ में नहीं है। और उसमें फूटा हुआ हो, ऊपर आते आते खाली हो जाए, उसमें छिद्र हो तो आधा रह जाए। स्वयं की पात्रता का दोष है, वह तो अमृत का कूप है। ये जिनवाणी माता ये कहती है, सुन, क्या बोला, मैं तो व्यवहार से तेरी माता हूं, पर निश्चय से तो तेरी शुद्धात्मा ही तेरी माता है। अब तूने मेरी शरण में आके अपने स्वरूप को जान लिया, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय कर लिया, अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि करो। क्या बोलता है? अब यदि मेरी तरफ का ही विकल्प बना रहेगा तो प्रकट प्रसिद्धि कैसे होगी उसकी? अब यहाँ जो त्रिकाली ध्रुव शाश्वत स्वभाव, अनंत शक्ति संपन्न, वैभव संपन्न अपना यह द्रव्य है, अपनी हस्ती है, अपना स्वरूप है, अपनी शक्तियां है, अपने धर्म है, अपने गुण समुदाय है, उनकी पावर, उनकी शक्ति, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव ख्याल में आ गई। असीम 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 ज्ञान में इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि पूर्ण निर्मल विकसित पर्याय ज्ञान की इतनी पावरफुल है, इतनी सक्षम है, बिना इन इंद्रियों के अवलंबन के, बिना इन द्रव इंद्रियों के अवलंबन के, क्षयोपशमिक भाव के, ख्याल में आई बात। एक साथ एक काल में युक्त सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंते, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंते, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवान। एक ज्ञान गुण की इतनी सामर्थ्य, दर्शन गुण युगपद होता है, दर्शन ज्ञान। वीर्य का ऐसा क्षोभम लाभ ऐसा हो गया वहां पर, पूर्ण लाभ, सामर्थ्य को धारण
इतनी सामर्थ्य भी चाहिए। हाँ हाँ, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत प्रभुता, अनंत विभुता। अरे गजब। ये हल्की बात नहीं है। अपन देखो, सीमित ज्ञेय बनते हैं। अपने जितना भी क्षोभक्षम है, उस क्षोभक्षम में ये बाह्य के विषय पदार्थ, चराचर पदार्थ सीमित ज्ञेय बनते हैं। अपनी पावर कितनी अभी प्रकट कर जाएगी। कितनी पावर बोलो। एकदम फिसल जाता है। क्या बोला? फिसल जाता है। एकदम फिसल जाता है। सड़क पे जा रहे हो, किसी के हीरे का हार पड़ा हो, देख के फिसल जाता है। क्या बोल रहा है? अरे ये तो पड़े हुए हार पे नहीं फिसलता, गले में पड़े हुए हार पर फिसल जाता। ध्यान से सुनना। इंद्री के विषयभूत पदार्थ, क्योंकि अरसम रूपम गंधम, यह जो जिनवाणी माँ ग्रंथादिराज समय सार 49 नंबर की गाथा में जीव का परमार्थ स्वरूप बता रही है माता। जीवों को यह कान में ही नहीं पड़ा, परिचय ही नहीं है, सुना ही नहीं है, अनुभव नहीं है। बल कहां से आएगा? जब सुने ही नहीं, परिचय कैसे हो? परिचय नहीं है, अनुभव कैसे हो? अनुभव नहीं है तो बल कैसे आएगा? किन्हीं के रागादि इतने तीव्र होते हैं, उसको देखते ही लोग प्राप्त करने की इच्छा। समझ आया क्या नहीं आया? अब जरा छाती पे हाथ रख के देखना भैया, लोग एक की लोभ कषाय इतनी तीव्र है कि वह भरे बाजार में, भरे समारोह में, क्या कहा, उस हार पर मोहित हो और इतनी तीव्र राग की स्थिति कि अपने जान को जोखिम में डाल के भी हीरे के उस हार को झपट के भाग जाता है। लोभ कषाय, प्राप्त करने की इच्छा हुई, देखते ही कीमती है, झपटा भाग गया। समझे कुछ? सब कैसी बात करते हो? अपन सपने में ये काम नहीं कर सकते। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर की बात, अब उस महिला ने वो हार अटैची में रख दिया कमरे में, वो गई जरा कहीं। अब इतनी तो हिम्मत नहीं थी कि भरे समारोह में झपट्टा मार ले, पर मन तो मचल ही रहा है। तो मौका देख के कोई देख तो नहीं रहा है, अटैची में से हार निकाल लिया चुपचाप। बोले साहब ऐसी भी हमारी परिणति नहीं है, इतनी भी नहीं कहो, सोचो। हाँ चलो साहब बहुत अच्छी बात। तुम दूसरे की अटैची में से निकाल लो, इतनी भी तीव्रता नहीं है, लेकिन कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो
तो शायद मन मचल जाए। हाँ, बोलो। अरे रे, इतनी भी नहीं है। किसी की भरे उसमें से निकाल ले, पर इतनी नहीं है। अटैची में से निकाल ले, किसी की इतनी हो सकती है, एक नंबर कम हो गया उससे, लेकिन किसी की उतनी भी नहीं है। अटैची में से निकालने की नहीं है तो सड़क पे पड़े हुए को उठा ले, इतनी भी, इतनी भी नहीं है। पर उसके हीरे के हार पर निरंतर मन मचला रहता, और ऐसा हार मेरे पास हो, निरंतर उसके सपने देखता, उसके विकल्पों में उलझा रहता। समझ आया? ये भी लोभ कषाय है भैया। ये तारतम्यता का अंतर है। लोभ कषाय तो इन चारों के भीतर है, समझ में। हाँ, ओहो, अरे भाई, मेरी शोभा वो जड़ हीरे के हार से नहीं होती। मैं उस हीरे के हार को नहीं देखता। क्या बोला? प्रभु, उस हीरे के हार की चमक तो पौद्गलिक है। हाँ, ये गाय के पास डाल दो उस हीरे के हार को, समझे? कुछ सूंघती भी नहीं है वो तो। एक तरफ करोड़ रुपए के हीरे का हार डाल दो, एक तरफ उसका चारा डाल दो, अब बोलो किस पर जाती है वो? ख्याल में आया? उसे अपना भोजन चाहिए, पर इस आत्मा को अपना भोजन नहीं चाहिए। इसे हीरे का हार चाहिए, इसे चक्षु इंद्री के विषय चाहिए, इसे कर्ण इंद्री के विषय चाहिए, इसे घ्राण इंद्री के विषय चाहिए, इसे रसना इंद्री के विषय चाहिए, इसे स्पर्शन इंद्री के विषय चाहिए। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूं। प्रभु के सामने विनती करते हैं, हे भगवान, जिस विधि से आपने अपने इस मोह रूपी मल का अभाव किया, मिथ्यात्व रूपी मल का अभाव किया, अपनी परिणति को निर्मल किया, यह निर्मल जल आपके चरणों में प्रतीक रूप चढ़ा रहा हूं। मैं भी आपके समान अपनी परिणति को मिथ्यात्व मल से रहित निर्मल करना चाहिए। समझ में आया? मुझ आत्मा को इस जगत में एक परमाणु मात्र भी मुझ रूप मेरा भाषित ना हो। बस ये जो सर्वांग एक असंख्यात प्रदेश रूप
अखंड चैतन्य सत्ता जो मुझे मुजरूप भासती है। बस इसी में मेरी इतनी पूर्ण स्थिरता हो जाए कि उपयोग वहां से स्खलित होकर के इंद्री के व्यापार में जाकर के और मोह के उदय में जुड़कर भावक का भाव में बन के यह विकल्पों की आग में ना जले। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति है। मैं रहूं आप में, आप में आप लीन। आप में आप लीन। मैं माने वर्तमान परिणाम पर्याय। आप में माने त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में आप होकर के, त्रिकाली ध्रुव आत्मा होकर के लीन हो, भेद रख के लीनता नहीं होती है। समझ में आया? ध्यान से सुनना भैया, क्या बोला? दो में अभेदता नहीं होती। क्या कहा? अभेद तो एक ही होता है, दो में तो भेद रहेगा। वस्तु अभेद है, कथनचित भेद है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक भेद इस विकल्प रूप है, मैं पर्याय और मैं द्रव का आलंबन ले रही हूं, मैं द्रव से अभेद हो रही, ये भी भेद है। और अपने को इंद्रिय मन वाणी रूप अनुभवते हुए उसके वाइब्रेशन में स्वयं भाव्य रूप होते हुए उसके तपन में, उसके वेदन में, उसके अनुभवन में बैठा हुआ ये कहे पर्याय की बात मत करो। यानी स्वयं वेदन पर्णमन रूप कर रहा है, पर्णमन भावक के निमित्त से भाव्य रूप हो रहा है, मोह रूप हो रहा है। जहां तपन है राग की, विकल्पों की, और उसे कहे भाई कि तू द्रव का आलंबन ले, द्रव से अभेद हो, अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के सन्मुख जा, उसका सहारा ले, शरण ले। तो कहता है कि जिसे लेना हो वो ले, मैं तो त्रिकाली ध्रुव ही हूं। क्या बोला? मैं तो त्रिकाली ध्रुव ही हूं। अरे भाई, तूने इन शब्दों का मतलब नहीं समझा है। भेद भेद रखकर अभेद नहीं होगा। समझ में आया? और ये भेद बना रहेगा और अपने को अभेद कहता रहेगा तो भी अभेद नहीं। दोनों पक्ष समझ में आ गए? नहीं? एक खाली होके तो गया, खाली होके तो गया, लेकिन भेद बनाए रखा। क्या समझे? थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, अरसम रूपम गंधम में आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा? यहां वाइब्रेशन चल रहा है ये रचना के विषयों के विकल्पों का।
जैसे चैतन्य के स्पर्श की खुमारी रहती है, जैसे रसगुल्ले के खाने के बाद भी उसका मुंह में टेस्ट बना देता है, यानी स्मृति बनी रहती है। समझे कुछ? रसगुल्ला तो भीतर गया पर टेस्ट बना रहता है। आप उसे कहो भैया जरा ये लो ना नमकीन, अरे साहब टेस्ट खराब हो जाए। क्या ऐसे ही यह चेतना पंचेंद्री के विषयों में तन्मय होके वर्त रही है, अथवा राग रूप नहीं वर्त रही तो द्वेष रूप वर्त रही है, जिसे ये उदासीनता समझ लेता है। क्या कहा? समझे कुछ? करभित कषाय कुछ नहीं, सब बेकार है। क्या कहा? समझे कुछ? ओ नहीं, ये स्वाद नहीं हमको बनाना है। साग सब्जी में नमक मसाला ऐसे स्वाद नहीं बनाना है। हाँ, स्वाद बनाए तो पाप हो जाएगा और स्वाद नहीं बनाए तो धर्म हो जाएगा। समझे? यानी अज्ञानी को सम्यक दृष्टि नहीं है, यथार्थ निर्णय नहीं है। वो जो कुछ करता है वो सब उसका तुक्का है। ठीक है, जितनी कषाय की मनता है उसके रागादि घटे हैं, उतना घटे माने मंद पड़े हैं, उतना उसकी कषाय के विधान से। अब वो तो अपने कहने से नहीं, तो कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा का पूरा, वैसा आश्रम बंद होता है। ज्ञानी भी बुद्धिपूर्वक ये कहता है, नहीं भैया ये दाल सब्जी में मसाले वसाले स्वाद मत बनाओ, ऐसा ही खाऊंगा, ऐसा ही खाऊंगा। क्यों? मैं देखता हूं, मैं टेस्ट करना चाहता हूं, मैं सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहता हूं, मैं इसे खाते हुए भेद ज्ञान करना चाहता हूं कि बोल देख, एक तरफ वो मसाले का भोजन स्वादिष्ट जिसे समझते हैं लोग, एक तरफ ये नीरस भोजन, बोलो दोनों ज्ञान के गेही तो बन रहे। उसका उस रूप जानना, इसका इस रूप जानना, और उसमें जो बढ़ता हुआ राग उसका भी जानना, और यहाँ जो अभी राग का पोषण नहीं हो रहा है उस विकल्प को भी जानना, दोनों को जानना, और दोनों के स्वरूप को जान करके वो विकल्प रूप जानना करके उससे भेद ज्ञान करके भिन्न पढ़ करके निर्विकल्प होकर के अपनी शांतता का आनंद वेदन करना। यह भेद ज्ञान की कला जिसके पास नहीं है, जिसको स्वभाव और प्रभाव का भेद ज्ञान नहीं है, भिन्नता का भाव भाषण नहीं है, पहचान नहीं है, वह प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाता। ख्याल में वही क्रियाएं ज्ञानी करता है, वही क्रियाएं अज्ञानी करता है, लेकिन देयर इज सो मैनी डिफरेंस। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? कि वह अपने प्रयोजन को साधता है और उसे प्रयोजन की खबर ही नहीं। क्या कहा? समझ में आया? बस उसका प्रयोजन तो इतना ही है कि कर्म ना बंधे, बस कर्म ना बंधे, क्योंकि उसने यही सीखा पड़ा। परंतु निष्कर्म स्वभाव की दृष्टि नहीं है, पहचान नहीं है, निर्मल भेदाभ्यास नहीं है, यहाँ पर तो उसकी पहुंच ही नहीं है प्रभु, जो कि वास्तव में मुक्ति का प्रथम सोपान। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। कौन पल्लवित हो? समझ में आया? वो केवल मांस के लोथड़े का पल्लवित होना नहीं है,
ऐसे तो शरीर के अंदर पड़े हुए बहुत सारे लोथड़े, जिनको आप क्या कहते हैं, रसोली, गांठे बढ़ती रहती है ना, जब तक उसमें जीव ना आए। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। गर्भाशय में किसी के रसोली हो जाए तो मांस का लोथड़ा तो है, लेकिन जीव नहीं है, तो बालक कैसे वहां पर प्रलवित होगा? उसके अंग कैसे बनेंगे? वह कैसे जीवन बढ़ेगा? उसका कैसे जन्म होगा? समझ आ गया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अज्ञानी की चेष्टाएं, वह भेद ज्ञान के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में, वह केवल एक पिंड के रूप में कार्यकारी नहीं है। किसका जन्म होगा? वहां मोक्ष मार्ग का जन्म नहीं होगा। प्रभु में है, अद्भुत बात है प्रभु। इसे पकड़ना, जिसने इस रहस्य को पकड़ लिया, उसकी समग्र चेतना यहाँ आ जाती है। ये सबसे पहला है, इसकी तरफ तो निगाह करो। ये फालतू में माथा चप्पी कर रहे हो तुम। क्या बोला? जैसे वो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। वर्षों ऐसे झगड़ते रहे, इतना मन मुटाव हो गया। क्या बोला? न्यायाधीश ने पूछा, भैया उस बालक से तो पूछ लो। क्या कहा? न्यायाधीश ने कहा कि उस बालक से तो पूछ लो। बोले बालक से पूछ ले कि हाँ, जिससे डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो। बोले बालक तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, गर्भ में ही नहीं आया। ये स्थिति है। अब बताओ, ये स्थिति होए तो कैसे काम चले? ये भगवान। यहाँ अभी जन्म ही नहीं हुआ। प्रभु सुन तो सही भाई, क्या कहते हैं? इधर पहले गर्भ धारण की प्रक्रिया होना चाहिए। इधर पहले वह भेद ज्ञान अवतरित होना चाहिए। संवर का मूल कारण भेद ज्ञान है। समझ में आया? संवर होने पर सुख होता। ध्यान देना, संवर होने पर सुख होता है। ये सब कथन है, इनमें क्रम है। जी हाँ, संवर और सुख का समकाल है। और सुनो, सुख होता है, ये इस बात का द्योतक है। क्या बोला? क्या कहा? सुख होता ये इस बात का द्योतक है कि परिणति और द्रव के बीच भेद मिट गया। क्या कहा? अगर सुख पर दृष्टि पड़ी है तो अभेद हुए ही नहीं है, और अभेद हुए ही नहीं तो सुख आएगा कहां से? क्या बोला? समझ में आया? वहां तो सबको भूलकर, संवर निर्जरा मोक्ष के विकल्प से रहित होकर, सात तत्व के विकल्प से रहित होकर, प्रमाण ने निक्षेप से जिस तत्व का निर्णय किया है, वहां क्या बोले, ये सब विकल्प मिट जाते हैं। श्री गुरु ने लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रमाणस्थ हो जाता है। निक्षेपों का समूह ने जाने कहां चला जाता है। समझ आया?
हमको नहीं मालूम। ये प्रभु ख्याल में आया कि नहीं आया? तब संबर का जन्म होता है, वहां सुख की अनुभूति होती है। भैया, ये जैन दर्शन, जिन धर्म का मर्म, इसका रहस्य यह तो भीतर भीतर से खुलता है, भीतर से खुलता है। बाह्य दृष्टि से तो विषय ख्याल में आ सकता है। विषय जिसका ये विषय है, उसके लिए तो भीतर ही जाना पड़ेगा। उसका स्वसंवेदन तो भीतर ही जाते। जब तक ये शब्द जो वाचक है, वाचक की पकड़ रहेगी तो वाच्य कैसे पकड़ लिया? अभी बोला था ना, प्रथम अन्य सब कुमाताओं से हट करके माता के पास आ। तू ही जगत तारणी है, तू ही कल्याण कारिणी है, तू ही मंगलमय है, तू ही शाश्वत शरण है हमारी। इस जगत में दूसरा ख्याल में आया। फिर वह माता इसे कि हे परिणाम, हे परिणति, तू जहां से तेरा उत्पाद हुआ है वही तेरी माता है। समझ आया क्या बोला? ये जो प्रत्येक समय पर्याय का उत्पाद 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 कहां होता है, किसमें होता है? वो जन्म जन्यता कौन है? जो ध्रुव रहता है, शाश्वत रहता है, कायम रहता है। वही है मेरा जनिता। ख्याल में आया? अरे प्रभु, क्यों? प्रभु सुन। अब क्या रह जाता है बोलने के लिए, और क्या रह जाता है सुनने के लिए? अब तो बस समाने की बात है। हरे प्रभु सुन भैया, ये प्रयोग करना है। हाँ, इंद्रिय के विषय तो बहुत दूर पड़े हैं, बहुत दूर पड़े हैं। बहुत दूर। यह दूरी और यह समीपता क्षेत्र से नहीं होती है, भाव से होती है। क्या बोला? क्षेत्र से नहीं। समझ आया कि नहीं आया? यह दूरी और समीपता क्षेत्र में नहीं है, भाव में है। एक दूर रह करके भी समीप है, एक समीप रह करके भी दूर है। क्या कहा? ये विषय अज्ञानी से अत्यंत दूर होकर के भी समीप हो जाते हैं। मानो में इस रूप हो गया, इतने समीप हो जाते हैं। और ज्ञानी के एक क्षेत्रावगाह रूप समीपता होने पर भी अत्यंत दूरी है, अत्यंता भाव दिखाई देता है। समझ आया? ये सिर्फ भावों की व्यवस्था, भावों का स्वरूप, भावों की शक्ति, भावों में सामर्थ्य है। बोलो ऐसा है कि नहीं? कोई दूर भी पास लगता है, कोई पास भी दूर दिखता है। बोलो, अरे यहां का अनुभव नहीं है तो बाहर का तो अनुभव है। कोई रात दिन साथ रहता हो तो भी अपना नहीं लगता, कोई साथ नहीं है तो भी अपने साथ लगता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये सब किसका भाव, परिणाम? वेदन तो अपनी परिणति का होता है, बाह्य क्षेत्र द्रव क्षेत्र काल भाव का नहीं। जी हाँ,
ये सब देखना, अवलोकन करना, विचारना, इसका नाम है तत्वाभ्यास में उपयोग का लगाना। क्या बोला? ख्याल में आ गया? अपने 5 इंद्रिय संबंधी 5 बोल हो चुके हैं। अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अशब्द है। ख्याल में आ गई बात? अब यहां कहते हैं अनिर्दिष्ट संस्थान, उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। अनिर्दिष्ट संस्थान, आ माने नहीं, निर्दिष्ट माने कहा जाए, संस्थान माने आकार वाला। इस आत्मा को एक विशेष आकार वाला नहीं कहा जा सकता, अर्थात आत्मा को किसी आकार में नहीं पाया जा सकता। जैसे लोक में कहते हैं ना कि साहब हम वो स्टेशन पर वो व्यक्ति को रिसीव करने जा रहे हैं। बात को समझना, ये यहां लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, जो आजकल के बालक है ना, वे किताबें पढ़ लेते हैं। किताबें पढ़ने से उनको थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन धरातल पे आने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। क्या समझे? आप थ्योरेटिकल प्लानिंग करके चलते हो, लेकिन आपको उस प्लानिंग के अनुसार काम नहीं होते सारे। आप सोच के चले इस रूप से ऐसे ऐसे जाएंगे, सोच के तो सभी चलते हैं। बिना सोचे तो कोई नहीं चलता। कहां जा रहे हो पता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, पता होता है। लेकिन प्रैक्टिकल यह भी हो सकता है कि रास्ते में जाम हो, रास्ता बंद हो, फिर कहां से निकलना। ऐसा भी होता है कि हाँ होता है बेटा, हमने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा अनुभव किया है। इसलिए तो खाली वो मैप के भरोसे मत जा, प्लानिंग के भरोसे मत जा, अपने साथ दूसरी व्यवस्था लेके भी जा। बच्चा कहीं बाहर जाए तो माँ उसके साथ 4 सामान रखने की कोशिश कर, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही नहीं रख रही बेटे, उसे अपने जीवन का अनुभव है, तजुर्बा है, प्रैक्टिकल उसने देखा है। पहले वो भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन जब वहां जाकर के एक सुई के लिए भी दर दर भटकना पड़ा, एक ताला चाबी उसके लिए उसकी तकलीफ होगी। इसलिए तुझे कहते हैं कि रख ले बेटा, काम आसक्ति है, नहीं मानता, और वाकई में ही जब उस फंसता है तो याद करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या था भैया मेरे, कि ये अनुभव बातें हैं, ये अनुभव से आती है। हर बात लिखी नहीं होती है। ख्याल में जब जीवन को पढ़ा जाता है तब अनुभव से आती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आ माने नहीं, निर्दिष्ट माने कहा जाए, संस्थान माने आकार। क्या कहा? जिसका कोई आकार कहा नहीं जाए ऐसा है वो आत्मा, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला। समझ में आ गया कि नहीं? यह आत्मा, यह जीव इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये तो लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन
इसका रहस्य भाव क्या बोला अभी? संस्थान माने आकार। क्या कहते हैं? पुद्गल द्रव्य रचित, पुद्गल द्रव्य रचित। हाँ भैया, हाँ, मैं वो बात कह रहा था, मुझे ख्याल में आ गई। स्टेशन पर जाते हैं तो आपने कभी देखा नहीं है, तो आप अनुमान करते हैं ना कि जैसे शेर कैसा होता है, आपको बिल्ली दिखा के, बिलाव दिखा के कहते हैं देखो कुछ कुछ ऐसा होता है। तो जैसे आप जाते हैं ना तो पूछते हैं भाई कि पिताजी वो कैसे पहचानेंगे? लंबे हैं, छोटे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, चेहरा कैसा है, नाक कैसी है, कान कैसा, रंग रूप कैसा है, समझ में, बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, ऐसा थोड़ा आइडिया लेते कि नहीं लेते, ताकि हम उन्हें पहचान सके। ऐसे ही आत्मा को कैसे पहचाने? दिस इज द पॉइंट। ये तो भाई आत्मा को चेतना गुण से पहचाना जाएगा, ना कि किसी आकार से। क्या कहा? देखो, आप लोगों ने प्राय पुस्तक के बाह्य कवर पर, जिल्द पर छपे होते हैं ना, ऐसे सिद्धाकार जैसे सफेद सफेद बिल्कुल पूरा, जैसे ध्यान में बैठा है कोई मनुष्य और ऐसा बिल्कुल वाइट, तो उसे सब लोग क्या समझ लेते हैं? आत्मा ऐसी होती है, आई समझने के लिए, और वो यही सेट हो जाती है। ठीक, आप बैठते हैं ध्यान में, आप उस इमेज को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन विकल्पों का बहुत सारे, जैसे समुद्र एक कभी कभी शांत एकदम, कभी कभी बहुत तूफान, ऐसे विकल्पों में चलो आपने धीरे धीरे जैसे तैसे करके थोड़े तरंगे कम कर लिए अपने अंदर विकल्पों की, फिर भी आती रहती है कि अभी तो वो ख्याल नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ नजर नहीं आ ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर बस बिल्कुल ऐसा सफेद रंग का प्रकाश, ऐसा बस बिल्कुल जैसे ये आकार, ऐसी आत्मा नजर आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई खुशी हो जाती है उसको, आनंद हो जाता है। प्रभु ऐसे संस्थान वाला नहीं है आत्मा, ये सब पौद्गलिक है। अद्भुत। रस आत्मा नहीं, रूप आत्मा नहीं, गंध आत्मा नहीं, स्पर्श आत्मा नहीं, शब्द आत्मा नहीं। क्या कहा? ध्यान से सुन, इनमें आत्मा नहीं, आत्मा में ये भाव नहीं, ये बस कंफ्यूजन बता रहा हूं मैं। इसलिए ना तो इंद्रिय आत्मा है, ना इंद्रिय के आलम्बन से आत्मा को अनुभव किया जाता है। क्या बोला? यस, इंद्रिय आत्मा नहीं, इसलिए ये जो इंद्रिय है ये अपा नहीं है। ये बिल्कुल नहीं लगना, ठीक है साहब, हम बिल्कुल आज से नहीं लगाएंगे ये मैं आत्मा नहीं। अरे प्रभु, ऐसे नहीं लगाया जाता है। जब सही लग जाता है तो गलत लगना छूट जाता है, ये विधि है। सही लगा नहीं, ख्याल में आया, और गलत छोड़ दिया, बस छूटा कहां है? क्या कहा? जब तक ये भी सही नहीं लगा तो ये भी तेरे लिए गलत है, क्योंकि सही का लाभ कहां आया? आई समझने के लिए? हाँ, उसका लाभ कैसे उठाएगा? तो लगना माने अकेला, क्या कहा? लगना माने अकेला, जानकारी में आना नहीं होता। एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं, मैं शरीर नहीं। क्या बोला? आहा,
ये आकुलता मोहरा किसके निमित्त से होती है? ये सब जानकारी में आना अलग बात है, जना देना अलग बात है, लेकिन ये सम्यक ज्ञान, सच्ची समझ हुई है। कहां से हुई है ये सच्ची समझ, सम्यक ज्ञान? ये सच्चा विश्वास कहां से हुआ है? अनुभव से। भाई साहब, बिना अनुभव के नहीं होता। क्या बोला? टच, फील एंड लर्न। एक बच्चे ने मोमबत्ती की लो को छुआ, हाथ पीछे हो गया, होगी उसकी लर्निंग। क्या मतलब? अब जीवन भर वो मोमबत्ती की लो को छुएगा नहीं। क्यों? वो शब्द नहीं जानता ये आग है। क्या कहा? लेकिन उसे वहां दुख की प्रतीति हो गई, बस अब नहीं छुएगा। उसने टच किया, फील किया, लर्निंग हो गई। बिना फीलिंग के लर्निंग नहीं होती है, ध्यान रखना। अनुभव ज्ञान के बिना आपका निर्णय नहीं होता। अनुभव पूर्वक का निर्णय ही निर्णय कहलाता है। और सुनना ध्यान से, निर्णय से, अनुभव से पहले भी निर्णय होता है और अनुभव पूर्वक निर्णय भी। क्या कहा? अनुभव से पहले निर्णय ना हो तो अनुभव नहीं होता, और अनुभव के बिना निर्णय नहीं होता। ये क्या कह रहे हो? अनुभव से पहले निर्णय? तो आपने कहा ना अनुभव के बिना निर्णय नहीं होता। जी हाँ, अनुभव पूर्वक वह निर्णय अब सम्यक हो जाता है। ख्याल में आ गया? पहले यहां से निर्णय होता है, वो निर्णय के बल पे अनुभव होता है, अब अनुभव पूर्वक वही निर्णय सम्यक हो जाता है। दिस इज द पॉइंट। जी हाँ, इसलिए अनुभव ज्ञान, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। आया? ख्याल में आ गया भैया? इसलिए क्या बात आई अभी, और विशेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। हाँ, कि संस्थान माने आकार। ये जीव, ये जो यहां बैठ जाती हैं बातें अलग अलग प्रकार की, क्योंकि बहुत तरह से सुनते हैं ना। हाँ, क्या कहा? बहुत तरह से सुनते। ये सब ज्ञानार्णव में भी लिखा है। हाँ, लिखा है ना, अग्नि धारणा, वायु धारणा, ये सब क्या है? ये सब पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, फिर रूपातीत ध्यान। ये एक विधि है, शैली है। आचार्य ने शैली दी है उपयोग को एकाग्र करने की, साधने की। ये कोई सबके साथ में हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ, कि जिसने इस प्रकार से ध्यान नहीं लगाया, पिंडस्थ, रूपस्थ, ये सब जो वहां वर्णित है कि ऐसे कमल दल आकार में और ऐसे बीजाक्षर लिखते हुए ऐसा करो। ख्याल में आ गया ना? जब नहीं हुआ तो क्या सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मा का दर्शन नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा? ऐसा नहीं। चंचल चित्त को रोक चतुर नर। ख्याल में आया? अपनी परिणति को, मोराग द्वेष, बाहर की ये सब धूल धक्कड़ वायरस से बचाने के लिए, अपने उपयोग को साधने के लिए, ये सब आलम्बन भूत है। आप समझ गए ना? जैसे आजकल घर में रहना है, अब क्या करें, बिल्कुल टिका नहीं जा रहा है, तो ऐसे कुछ कार्य में लगा लेते हैं, व्यस्त कर लेते हैं कि बस। तो अब यहां से पंक नहीं लगता, इसमें योग की साधना होती है, एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, ये बढ़ती, ये सब साधन रूप है भाई। आगे समझ? तो उसको उतने ही रूप में अंगीकार कर लेना। साधन को साध्य नहीं बनाना भैया। हाँ, बहुत अलग अलग प्रकार के साधन होते हैं, साध्य तो एक ही होता है। समझ गए? अब दिल्ली जाना है, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। समझ गए? जो भी साधन
आपको साध्य तक पहुंचा दे, वह सब अनुकूल साधन है। आगे ख्याल रखिए, ये सारी विधि। तो यहां आकार की बात कर रहे थे, वो बात पूरी कर देता हूं। बोल जो आगे के हैं वो कर लेंगे। संस्थान माने आकार, अनिर्दिष्ट संस्थान। जीव परमार्थ से अनिर्दिष्ट संस्थान है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, निश्चित आकार नहीं, बस असंख्यात प्रदेश रूप अमूर्तिक चैतन्य सत्ता है। वो जिस शरीर में जाता है वो शरीर का आकार ले लेता है। पानी का कोई आकार नहीं है। लोटे में डालो लोटे के आकार का, गिलास में डालो गिलास के आकार का, भगोने में डालो भगोने के आकार का हो जाता है। लेकिन क्या उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है ना? द्रव, ऐसा समझ में आ गया। प्रकाश है, प्रकाश जैसा भी आपके रूम का शेप है उसी रूप शेप रूप हो जाता है। लेकिन आकार वो प्रकाश नहीं। प्रकाश का आकार है, लेकिन आकार से प्रकाश को नहीं पकड़ा जाएगा। ऐसे यहां वर्तमान में चेतना का आकार है, ये शरीर आकार है, लेकिन आकार से चेतना को नहीं पकड़ा जाएगा। चेतना को तो चैतन्य गुण से पकड़ा जाएगा, उसका अनुभव चैतन्य गुण से होगा। यदि तू आकार से अनुभव करना चाहेगा तो तुझे तो यह देह ही दिखाई देगी। इसलिए परमार्थ स्वरूप बताते हैं, कितनी करुणा, कितनी करुणा। पहले से पहले वो सारी चीज बता दी। देख तू कहीं फंस मत जाना बेटा, ये हमको सब अनुभव है, तजुर्बे है, ख्याल में आया। इसलिए हम तेरे को हर प्रकार से प्रवीण करके समझा करके भेज रहे हैं। जाना तो तुझे ही पड़ेगा, लेकिन कहीं फंस मत जाना। जीव का परमार्थ स्वरूप अनिर्दिष्ट संस्थान है। सहजानंदी स्वरूप अविनाशी में आपकी स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।